नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि रेलवे में ट्रांसफ़र जैसे ही आप जाइएगा, आपको सबसे पहले लगेगा कि हम अपने घर चले जाएं। हालांकि अभी सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी रहती है कि किसी भी तरीके से रेलवे के अंदर चले जाएं। तो उसी के संदर्भ में एक लेटर निकला है। आपको और ध्यान देने वाली चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होगी अब जो कि पहले से आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक लेटर लिखा गया है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ स्टाफ। कहने का मतलब ये है कि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग से ही रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पहले के एनटीपीसी के कैंडिडेट काम कर रहे हैं रेलवे में, या ग्रुप डी के कैंडिडेट काम कर रहे हैं रेलवे में, तो वो घर आना चाहते हैं। तो उनके लिए अभी जैसे ही आप लोग जाइएगा तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और वो अपने घर चले जाएंगे। ये चीज़ें आप पे भी लागू होती है, लेकिन जब आप पुराना हो जाएंगे तभी आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा देखिएगा लिखा हुआ है पैनल ऑफ 3530, यानी कि जो आपका 3530 का पैनल ईस्ट बाय ग्रुप डी, जिसे हम कह सकते हैं पहले ग्रुप डी कहा जाता है, हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार बाई RRC ACR अपार्ट फ्रॉम एवर फेयरली लार्ज पैनल ऑफ NTPC। यहाँ पे देखिएगा लाइक स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, और यहाँ पे लिखा है कॉमर्शियल अप्रेंटिस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड alongst द डिवीजन एंड वर्कशॉप amongst। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डिवीज़न और वर्कशॉप में इन सभी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ए लार्ज पैनल ऑफ इंटर डिविजनल एंड इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी कि डिवीज़न के अंदर भी रिक्वेस्ट किया गया है कि हमको इस डिवीज़न से उस डिवीज़न भेज दीजिए, या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र यानी कि इस जोन से उस जोन भेज दीजिए। इसका पहले से ही बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है लेटर, ठीक है। वेयर इन स्टाफ कुड नॉट बी रिलीज फॉर वांट ऑफ रिलीवर्स, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीजेबल पैनल ऑफ ग्रुप सी ईस्ट बाय ग्रुप डी। तो कह रहे हैं कि अभी जो आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए, और जो पहले से रिक्वेस्ट लगा रखे हैं कि हमको इधर जाना है उधर जाना है, तो उनको रिलीज कीजिए। क्योंकि जैसे ही उनको रिलीज करेंगे तो हम पैनल को आपके पास भेज देंगे कि आपके यहाँ लड़के कमी हो गई है, तो हम नए फ्रेश लड़के को भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है कि पहले तो आपको कहीं भी नौकरी करवाया जाएगा, उसके बाद जैसे ही आपको लगेगा कि इस जोन में अब हम नहीं रहना चाहते हैं, घर से दूर है, तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लगा दीजिए कि हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं। हालांकि तुरंत तो रिलीज नहीं करेगा, एक सर्टेन कंडीशन होती है कि इतना दिन नौकरी करने के बाद ही आपको रिलीज किया जाएगा। हालांकि इंटर डिवीज़न में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज गए कल आपको रिलीज किया जा सकता है, दूसरे डिवीज़न में भेजा जा सकता है। लेकिन जो जोनल है, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है। तो कुछ साल आपको वहाँ पे तो व्यतीत करना ही पड़ेगा, लेकिन इंटर डिवीज़न में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो हो जाता है। और रिक्वेस्ट कीजिए, या ऐसे भी तालमेल बैठा के किया जा सकता है। तो इसके लिए जब भी नया वैकेंसी आती है तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट का इंटर जोनल या इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह सेटल हो गए तो आपको निकाल के इधर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। रेलवे में तो खासकर ऐसा ग्रुप सी के डिपार्टमेंट में तो लगभग नहीं के बराबर होता है, लेकिन बहुत कम ही रेयर चांस होता है कि आपके ग्रुप डी वाला में तो बिल्कुल लगभग आप मान के चलिए कि बिल्कुल कम ही होता है, ग्रुप डी जिसे हम ग्रुप सी कह रहे हैं। तो आप भी जाइए, अंदर जाइए थोड़ा दिन, जिस जोन में भी आपका जॉब हुआ है, सपोज बहुत दूर जोन से साउथ हो या वेस्ट हो, तो कुछ दिन काटिए। उसके बाद अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है भविष्य में, तो आपका भी संभव है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।